मैं दोस्तों लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ कि तंदूर में आग जल रही है, वो भी कहीं ओपन में ऐसे। अभी मैं जाके आपको पूरा घर अंदर से दिखाने जा रहा हूँ। ये वाला जो है इसको कुछ इस तरह से उठा के, भारी है भाई काफी। आपको मैं बोल रहा हूँ ज्यादा चिल्लाया मत करो मेरे ऊपर, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा ना जिस दिन। तू कर जा, तू कहाँ जाएगा? अब मैं भाग जाना, देखा भाग गया तू स्वा। अपने गांव में तुम घूम रहे हो अपनी थार में, एक अलग ही फीलिंग आती है। सारे तुम्हारे रिलेटिव होते हैं। Hey guys, this is संजीव चौहान। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों कुछ चीजें समझाऊंगा आपको जो हमारे कल्चर से रिलेटेड है, देवी देवताओं से रिलेटेड बात बताने जा रहा हूँ। तो हमारे हिमाचल में ना बहुत सारे गांव होते हैं। हर एक गांव के जो लोग होते हैं वो एक पर्टिकुलर देवता की पूजा करते हैं और उसी देवता को मानते हैं। और जिस देवता को वो मानते हैं उस देवता को उस गाँव का कुल देवता कहते हैं। तो हमारे गाँव के जो कुल देवता है ना, आज मैं उनके पास जाऊंगा, भोग लेके उनको चढ़ावा दूंगा, क्योंकि जो भी मेरे पास है ना आज, वो मेरे भगवान के आशीर्वाद की वजह से ही है। तो आज मैं अपने कुल देवता के पास जाऊंगा भोग लेकर, यहाँ से आशीर्वाद लेने उनका न्यू थार की खुशी में। तो अभी मैं जाऊंगा उस गांव की तरफ जहाँ हम तीनों भाई पैदा हुए थे। उस गांव का नाम है कान्हा विलेज, और कान्हा उसका नाम श्री कृष्ण के नाम पे रखा गया था। तो अभी भोग की तैयारी करते हैं, क्योंकि मेरे को फिर पैदल भी चलना पड़ेगा, वहाँ के लिए ट्रैक है बहुत ज्यादा। अब दोस्तों भोग का ऐसा है, भोग के लिए हमें बाहर आग जलानी पड़ेगी अभी लकड़ी काट के, क्योंकि गैस चूल्हे में भोग नहीं बनाते हैं हमारे कुल देवता के लिए। चलो अब ये सारी मिट्टी यहाँ पे डंप करेंगे पापा जी, ताकि ये जो ग्राउंड है ना ये लेवल में आ जाए। इसको बिल्कुल प्लेन बनाना चाहते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे यहाँ पे घास उगेगी और फिर ये दिखने में बहुत अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पे लकड़ियों का स्टोर है और मम्मी जी लकड़ियाँ निकाल के देगी मेरे पास, और मेरे को काटनी पड़ेगी वो। ये मैंने काट दी है भाई, मेरे को लगता है बहुत है ये। तो अब उठाते हैं इनको। इन लकड़ियों से ना उंगली में कट भी लग जाते हैं, जो ये फट्टे टाइप की लकड़ियाँ होती है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। यहाँ देखो गाइस, गुन्नू मेरे पास आ रहा है, आपके पास नहीं रहना इसने। पैरों में देखो इसके जुराबे पहनाई मम्मी जी ने। बाकी डॉग्स ने इसको बाइट किया था ना दोस्तों, तो अभी तक रिकवर नहीं हुआ है ये। अभी भी इसका ट्रीटमेंट चला हुआ है, और मम्मी जी ने ना इसको पीछे से बांध के रखा हुआ है, क्योंकि गर्दन में नहीं इसको बांध सकते ना, क्योंकि वहाँ चोट लगी है इसको। मम्मी जी ने बोलते इस छतरी के नीचे रखी लकड़ियाँ। और ये बीजू भाई अपना ट्रैवल एजेंसी का काम कर रहा है। पूरे हिमाचल में आपको कहीं भी घूमना हो तो मेरे भाई को कांटेक्ट करना है, बढ़िया पैकेज बना के देगा आपको, बिल्कुल अफोर्डेबल। गर्मी आने पर हमने अपना तंदूर निकाल के स्टोर में रख दिया था। देखो इतना टाइम से रखा होता, जंग लग गया है इसमें। वैसे जब हम घर के अंदर इस तंदूर को लगाते हैं तो इस पाइप से हम कनेक्शन देते हैं छत से ऊपर को, फिर धुआं जाता है, घर के अंदर नहीं रहता है। इसमें क्या है? डीजल। मैं हो गया मुझे आग जलाने में एक्सपर्ट। मेरे वहाँ तो कैंपिंग के लिए गया था ना, तेरी माँ जला भी लिया आपने। तो मेरे को लगा था उस टाइम बहुत टाइम जब मैं कैंपिंग में जला रहा था। मैं दोस्तों लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ कि तंदूर में आग जल रही है, वो भी कहीं ओपन में ऐसे। ये तो बढ़िया है यार, इसको गाड़ी में डाल के ले जाऊंगा अगली बार कैंपिंग में अपने, तो वहाँ इसमें आग जलाऊंगा। मम्मी जी मेरे को नारियल के लिए भेज रहे हैं, तो अपनी थार में जाएंगे हम बाजार। अब भाई ठंडा ठंडा एसी, ये हुई ना बात। अब यहाँ देखो पापा जी आगे। हाँ जी चौहान साहब, नारियल लेने, नारियल लेने, भोग बना रहे हैं। अपने गांव में तुम घूम रहे हो अपनी थार में, एक अलग ही फीलिंग आती है। सारे तुम्हारे नॉन के होते हैं और तुम छोटे छोटे सामान लेने के लिए अपनी थार में जाते हो। चलो भाई लेके आते हैं सामान। तो ये अपना नारियल आ गया है। देखो भाई मेरे पहुंचने तक हलवा तैयार भी कर दिया मम्मी जी ने। अब मेरे को जाना है मेरे गांव की तरफ, इस पहाड़ पे चढ़ना है मेरे को। देखो अब यहाँ से बहुत ही ज्यादा कच्चा रोड है और बहुत ज्यादा कंजेस्टेड रोड है, तो मैं थार को लेके यहाँ से ऊपर नहीं जाने वाला उस रोड में। तो बिजू भाई मेरे को बाइक में छोड़ के देगा काफी आगे तक। वहाँ जाके ना धूप जला के पहले नारियल की देवते को जो करना, धूप चकना, फिर नारियल की पूजा करना, फिर भोग चढ़ाना, फिर नारियल चढ़ाना। अच्छा वीडियो कॉल करी मेरे को वहाँ से, पता चलेगा। ये डाल जेब में गिल्ली ना हो जाए, सिर पे लगा ले कुछ। उनके पास जब पूजा करने जाते हैं तो अपना सर जो है वो खाली नहीं रखते हैं, वहाँ पे मतलब टोपी टोपी कुछ ना कुछ लगानी होती है। ये हमारे भगवान को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए होता है। इसमें नहीं डाल सकते यहाँ पे ये सारा सामान? नहीं। क्यों? जितना बोला उतना कर, ये ले जा। आपको मैं बोल रहा हूँ ज्यादा चिल्लाया मत करो मेरे ऊपर, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा ना जिस दिन। तू कर जा, तू कहाँ जाएगा? अब मैं भाग जाना, देखा भाग गया तू स्वा। यार गाइस मैं दुखी हो गया हूँ, अपनी कोई इज्जत ही नहीं है घर पे। दूर देखो क्या, यहाँ देखो भाई
तुझे सोचता हूँ मैं शाम और सुबह, इससे ज्यादा तुझे। चलो ठीक है, मैं फोन करूँगा। दोस्तों ये जो रोड हमारे घर की तरफ आता है ना, इसको भी पक्का करना पड़ेगा कुछ ना कुछ इसका। तो बस दोस्तों यहीं तक बीजू भाई मेरे को छोड़ने जा रहा था। अब यहाँ से इस पहाड़ को चढ़ना है मैंने अकेले। अब देखो दोस्तों, ये वाला जो रास्ता है ना, यहाँ से जाना है मेरे को, और अब कंटिन्यू ऊपर तक चढ़ाई है कान्हा विलेज तक। बट उससे पहले यहाँ पे जो आगे आप ये छोटा सा मंदिर देख रहे हो, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे भी मेरे को पूजा करनी है और भोग चढ़ाना है। ये जो छोटा सा मंदिर यहाँ बनाया हुआ है ना, ये शनिदेव जी का है। चल यहीं उतार देते हैं ना। ये देखो, इन देवता को लोहा चढ़ाया जाता है। कोई भी यहाँ आता है ना, वो लोहे की चीजें यहाँ पे रखता है। बिल्कुल घने जंगल के बीच में ये छोटा सा मंदिर बनाया हुआ। सबसे पहले हम धूप जलाएंगे। अब इसको हम यहाँ पे रखेंगे इस तरह। अब दोस्तों इसमें भोग है, मैंने देवता जी को भोग भी चढ़ा दिया है। अब ये वाला जो यहाँ बचा हुआ है ना, इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा ताकि कोई चिड़िया वगैरह आए या पशु वगैरह आए वो इसको खा ले, और ये मैं भगवान जी के प्रसाद के तौर पर खाऊंगा। जय हो प्रभु। इस मंदिर के ठीक साथ में देखो तीन अलग अलग जगह से पानी आ रहा है। एक वहाँ से आ रहा है, देखो एक वहाँ से आ रहा है, और फिर एक यहाँ से आ रहा है, और एक जगह मिल रही है यहाँ पे देखो। चलो फिर अब अपना ट्रैक शुरू करते हैं। अब बिल्कुल जंगल के बीचों बीच से चढ़ाई शुरू हो गई है भाई। अब यहाँ पे हल्की हल्की सांस फूलना भी शुरू हो जाता है, बट कोई बात नहीं, हम पहाड़ी है, हमें आदत होती है। पता भी नहीं लगेगा मेरे को कि मैं कब पहुंच गया। अभी जिस गांव में जा रहा हूँ ना, उस गांव में मेरा जन्म हुआ है। उस गांव में हमारा बचपन भी बीता है। उसके बाद हम तीनों भाइयों की स्टडीज के लिए मम्मी पापा जो है बाजार की तरफ माइग्रेट हो गए, क्योंकि उस वक्त गाँव में कोई स्कूल नहीं था। तो जो आप मेरा घर देखते हो वो फिर ऐसे बना था। हमारी स्टडीज के लिए हम वहाँ पे माइग्रेट हुए थे। और चढ़ाई करते हुए ना बीच बीच में ऐसे प्लेन रास्ते भी मिलते हैं। देखो भाई यहाँ पे तो बहुत ज्यादा बंदर है यार। देखो भाई, बच्चा देखो कैसे पकड़ा हुआ है इसने। ऐसे टाइटली पकड़ के रखा है भाई। और एक यहाँ पे देखो छोटू सा बंदर एकदम, हेलो मेरी तरफ देख रहा है। हेलो। ओह, लड़ाई होगी भाई। अभी दोस्तों मैं इस रास्ते से आया, बिल्कुल घना जंगल था ये, बट अब मैं खुले में आ गया हूँ। अब मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। देखो अभी भी मैं कान्हा विलेज से काफी नीचे हूँ। कान्हा विलेज इस तरफ है, पर यहाँ पे गिने चुने 2-4 घर हैं कान्हा विलेज से थोड़ा नीचे। तो अभी यहाँ पहुँचा हूँ भाई। चलो अब ये देखो भाई, जब लोगों की खेती पूरी हो जाती है ना, मतलब सीजन लग जाता है खेती का, उसके बाद जो घास होता है उनको कुछ इस तरह से बांध के लोग अपने घरों में ले जाते हैं अपने पशुओं के लिए, गाय भेड़ बकरी। तो यहाँ देखो वो बांध के रखे हैं, और जो इस तरह से बांध के इकट्ठा किए होते हैं ना, यहाँ देखो इनको हम पूला कहते हैं। ये एक पूला है, ये दूसरा पूला है, ये तीसरा पुला है। तो यहाँ देखो कितने सारे बांध के रखे हैं। अब यहाँ से गांव वाले इसको अपने गांव तक ले जाते हैं उठा के पीठ में, और फिर सर्दियों के लिए ये चारा इकट्ठा करते हैं वहाँ पे गौशाला में, ताकि सर्दियों में चारे की कमी ना हो अपने जानवरों के लिए। बहुत ज़्यादा थकान हो गई भाई। अभी देखो मेरे को क्या मिला यहाँ, मक्की के खेत। ये देखो भाई, हमारा जो एरिया है ना, यहाँ पे भालू बहुत ज्यादा होते हैं, और उनका फेवरेट होता है ये मक्की खाने के लिए। तो वो ऐसे मक्की के खेतों में घूम रहे होते हैं भाई। कई बार दिखते हैं गांव वालों को मक्की खाते हुए। मेरी हाइट से तो काफी लंबे है। वापस घर जाती बार ना इस रास्ते से मैं थोड़े से ले जाऊंगा खाने के लिए। थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको दिखाया था कि घास इकट्ठा किया हुआ है खेत में अपने जानवरों के लिए, सर्दियों का स्टॉक है वो। तो यहाँ देखो किस तरह से इकट्ठा किया हुआ है सर्दियों का स्टॉक, मतलब भर भर के भाई। कोई कमी नहीं होगी पूरी सर्दियों में जानवरों के लिए। दोस्तों अब कान्हा विलेज पहुंच गया हूँ। ये जो आपको सामने घर दिख रहा है, ये मेरे विलेज का सबसे पुराना घर है। कम से कम 300-400 साल पुराना घर है ये। यहाँ पे मतलब मेरे जो दादा हैं, उनके भी पापा का जो बचपन है वो भी बीता यहाँ इस घर में। देखता हूँ, पूजा करने के बाद आऊँगा, फिर आपको ना मैं इस घर के अंदर ले जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि पुराने टाइम के घर कैसे होते थे। ये देखो गाइस स्वेट। अब ये जो डोर आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये गौशाला का है, और हमारे जो कुल देवता है उनको गौशाला में ही रखा जाता है। वो गौशाला में रहना प्रीफर करते हैं हमारे देवता। तो अभी अंदर जाके मैं पूजा करूँगा, और अंदर का मैं शूट नहीं करूँगा क्योंकि हमारे देवता के वहाँ मैं श्रद्धा से जा रहा हूँ, तो वो शूट करना सही नहीं रहेगा। तो चलो चलते हैं अंदर और पूजा करते हैं। चप्पल यहाँ उतार देता हूँ। ये डोर है, पुराने टाइम का है, और यहाँ देखो आर्किटेक्चर
खुद गांव वालों ने बनाया है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई आर्किटेक्ट है भाई। तो इसको कुछ इस तरह से खोलते हैं तो ये निकल गया। और इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊँ ना एक और इंटरेस्टिंग चीज़, तो ये देखो भाई, ये मधुमक्खियाँ, और ये पालतू मधुमक्खियाँ हैं। गांव वाले अपने घर पे ही कुछ इस तरह का होल बनाते हैं और यहाँ पे मधुमक्खियाँ आके अंदर की तरफ अपना छत्ता बनाती हैं। और जब हनी का सीज़न आता है तो अंदर से उस छत्ते को निकाल के हनी कलेक्ट करते हैं। चलो गाइस, पूजा करके आता हूँ अब। चलो भाई। दोस्तों, मैं घर से नारियल काटने के लिए कुछ भी नहीं लाया था, तो ये मैंने इस वाले घर से मांगा। अभी वापस लौटाने चलते हैं। अब अगर इतना आया हूँ तो आपको गांव भी घुमाता हूँ। अब अभी दोस्तों मैं गांव के बिल्कुल सेंटर में हूँ। ये देखिए, इस पूरे गांव में एक छोटा सा मैदान है, वो भी सिर्फ यहीं पे। बाकी आप देख सकते हो घर ही घर है यहाँ पे। एक घर इन झाड़ियों के पीछे भी छुप गया है। और इस वाले घर से अभी मैंने ये लिया था नारियल काटने के लिए, वापस लौटाना है। और वो वाला जो घर आप देख रहे हो ना, इस घर में मेरा जन्म हुआ था। तो हम पहले इसी घर में रहते थे, लेकिन अब इस घर में मेरे ताऊ वगैरह रहते हैं। चलो इसको लौटा देते हैं पहले। लो, क्या करूं मैं आपकी सेवा? चाय बाय? नहीं अभी हो गया, अभी जाना मैंने ना। अच्छा। धन्यवाद आपका ही रख रहा हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा। और यहाँ पे है ये नारियल, ये रखो आप प्रसाद के लिए। थोड़े से ले लो। नहीं हो गया, आप रखो। थोड़ा सा शेष ले गया हूँ मैं, देते क्या वो का। ठीक है, आना नीचे, आएंगे कभी। और यहाँ से देखो दोस्तों, व्यू कितना ऑसम लगता है। यहाँ से मेरी दादी का घर भी दिखता है। मेरी दादी का घर यहाँ पे देखो, ये रहा जो आपने कई बार देखा ना ब्लॉग्स में, वो ये वाला घर है। देखो दोस्तों, एक चीज़ का पूरा घमंड है मेरे को कि मेरा गांव जो है ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत अच्छा लगता है जब भी यहाँ आता हूँ। देखो बिल्कुल शांति है यहाँ पे। और अभी इस टाइम में जो गांव वाले होते हैं ना, वो अपने जानवरों को चराने गए होते हैं और खेतों में काम करने गए होते हैं अपने। और अब मैं आपको दिखाऊंगा जो कि मैंने प्रॉमिस किया था, मेरे गांव का सबसे पुराना घर। और उसमें मैं बताऊंगा आपको कि रहन सहन कैसे होता था। तो मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, मेरे को पता है, मैं पूरा श्योर हूँ। तो देखो गाइस, ये वाला घर है। आप इसको यहाँ से बाहर से देख के आइडिया लगा सकते हो कि कितना पुराना घर है भाई ये। इसकी तो लकड़ियाँ भी पुरानी हो गई है, लेकिन बहुत मजबूत है आजकल भी, अभी के टाइम पे भी। और इसका जो ऊपर वाला जितना भी बना हुआ है, ये लकड़ी का बना हुआ है। और इसकी जो छत है ना, वो पत्थर काट के बनाई हुई है, स्लेट्स देखो। और उस जमाने में किस तरह काटा होगा इन पत्थरों को, जरा सोच के देखो। उस टाइम तो कोई मशीन्स भी नहीं होती थी, मतलब हाथों से ही किया है आदमियों ने ये। और ये जो आप नीचे देख रहे हो, इसमें ये लाल मिट्टी और गोबर का लेप है बाहर से। और अभी हम इस सीढ़ी से जाएंगे। इस घर में एंटर करने की जो सीढ़ियाँ हैं ना, वो ही बहुत औसम है भाई। अभी मैं जाके आपको पूरा घर अंदर से दिखाने जा रहा हूँ और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, मैं पूरा श्योर हूँ। तो चलो दोस्तों, यहाँ पे भी वैसे ही देखो मधुमक्खियाँ हैं, पालतू मधुमक्खियाँ। वैसे इस घर पे कोई नहीं रहता है अब। ये सामान हम यहीं छोड़ेंगे। चलिए चलते हैं। अब ये आप देखो, ये वाला जो है, इसको कुछ इस तरह से उठा के खुल रहा है, ये देखो। और इसका लॉक पता है कैसा है, ये आप देख सकते हो, ये लोहे की जंजीर है। इसको यहाँ पे लगाते हैं और इस तरह ये लॉक हो जाता है। अभी फिलहाल खोलते हैं इसको। भारी है भाई काफी, और बिल्कुल अंधेरा है यहाँ। और यहाँ पे देखो घास इकट्ठा किया हुआ है। यहाँ देखो भाई, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस भी नहीं है। यहाँ देखो, इधर उधर ज़्यादा स्पेस नहीं है। और वेंटिलेशन के लिए ऐसे होल दिए हुए हैं देखो। और यहाँ से अगर उस तरफ जाना हो तो इसको पहले हम बंद करेंगे, ठीक है। अब हम इसके ऊपर चल के उस तरफ जा सकते, देखो ये। और यहाँ पे मक्की के वो रखे हुए हैं पत्ते, ये देखो भाई। बहुत ही ऑसम व्यू बिल्कुल सामने इसके, कमाल का है भाई। चलो इस तरफ चलते हैं, यहाँ से मेन व्यू दिखेगा हमें भाई। कहीं सांप वाप ना हो यार यहाँ। यहाँ पे इस कमरे के रूम्स हैं। चलो अंदर चल के देखते हैं कि कमरे कैसे थे उस जमाने के। ये देखो भाई, मेरे को लग रहा है ये अलमीरा है। और यहाँ पे अंगीठी है, यहाँ पे आग जलाते थे शायद। सीढ़ी देखो भाई कितनी पतली है। वैसे तो मैं यहाँ पहले भी आया हूँ एक बार शूट करने, पर उस टाइम मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, उस टाइम कुछ और ही बनाया था हमने। ये देखो भाई, ये चूल्हा है, यहाँ पे रोटियाँ बनाते थे, एक तरफ रोटी एक तरफ दाल।
ओ वाह, चलो वापस चलते हैं भाई, डर भी लग रहा है कुछ यहाँ। और ये एक कमरा है, ये भी देखो उसी तरह जंजीरों से लॉक होता है। ये शायद सामान रखने के लिए था कुछ यहाँ। और भाई यहाँ से जो व्यू है ना उसके तो क्या ही कहने। देखो आप, सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं दूर दूर तक। ये देखो, अभी मैं उस रास्ते से आया था और यहाँ से मैंने आपको दिखाया था ये वाला घर सामने की तरफ से। जब ऐसी पुरानी चीज़ें हम देखते हैं ना कभी, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। चलो अब दोस्तों एग्जिट लेते हैं यहाँ से और इसको बंद करते हैं। भारी तो काफ़ी है ये हो गया। अब इसको लॉक भी कर देंगे हम। ये देखो कितना सिंपल है लॉक करने का। अब यहाँ पे ताला लग जाएगा। अगर आपको देख के अच्छा लगा होगा ना तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो फिर गाइस अब घर की तरफ चलते हैं। मेरे को भूख बहुत लग रही है क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। बीजू भाई ने जहाँ मेरे को छोड़ के दिया था ना, मैंने उसको वहीं बुला लिया मेरे को वापस ले जाने के लिए। चलो अब घर चलते हैं। चलो नीचे से कैसे गंदे इसमें मत हो इसको। आ गया हाँ। अय्या, तेरे को रोटी खाने की नहीं लग रही है? मक्की लाई चोरी करके इसने। किसकी लाई? किसकी लाई? 4-5 ही तो मक्की लाया हूँ। बड़ी दादी का ही तो खेत है। अच्छा, वहाँ से लाई? हाँ, अपनी बड़ी दादी के यहाँ से थोड़ी चोरी होती है। वहाँ से नहीं होती चोरी। चलो दोस्तों खाना खाते हैं अब। दोस्तों बार शाम हो गई है अब, और जितना भी यहाँ मिट्टी वगैरह पावजी ने इकट्ठा किया था वो सारी प्लेन कर दी है जेसीबी की मदद से। गाइस बहुत ज़्यादा थकान हो गई यार आज, अब आराम करना है बस। पर पहले ये ब्लॉग एडिट करना है। आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल में आपको ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे भी ज़रूर बताना। फिलहाल मेरे को अभी इस ब्लॉग को एडिट करना है। बाकी आपसे अब मिलूंगा मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।